मैंने बार बार कहा है, मैं फिर बता रहा हूं, आपने लोन लिया तो लोन लेने के नाते आप ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, और कस्टमर के नाते आपके कुछ अधिकार भी हैं। आप अपने आप को गिल्टी महसूस मत करिए, अपने आप को दोषी मत मानिए। आपने कर्जा लेकर कोई अपराध नहीं कर दिया। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो लोन लेना अपराध है, और यदि आप समय पर लोन नहीं चुका पा रहे हैं, ये भी कोई अपराध नहीं है। एक मिस्टेक है, ये गलती है, अपराध नहीं। अपने आप को क्रिमिनल मत मानो, अपने आप को अपराधी मत मानो। और जो रिकवरी वाले, जो बैंक वाले आपको ये एहसास करा रहे हैं कि आप अपराध कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। ऐसा आपने कोई अपराध नहीं कर दिया। यदि वाकई आपकी स्थिति खराब है, तो खराब स्थिति में कस्टमर के नाते आपके क्या अधिकार हैं? सबसे पहला अधिकार है, जब आपको बैंक ने लोन दिया था तब आपका सिविल चेक किया था, आपकी आर्थिक स्थिति चेक की थी, आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगी थी, आपके बारे में जानकारी ली थी, आपका गारंटर रखा था, सब कुछ देख करके बैंक ने लोन दिया। आज आपकी स्थिति खराब हो गई, बैंक को सपना नहीं आएगा, बैंक को अचानक सपना नहीं आ जाएगा कि आपकी स्थिति खराब हो गई है। और आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है मैं अगले महीने किस्त नहीं भर पाऊंगा, आपको पता है मैं क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग नहीं दे पाऊंगा, आपको पता है मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा, मेरी सैलरी नहीं आ रही, नौकरी चली गई है, जो भी रीजन है, आपको तो पता है ना कि अगले महीने किस्त नहीं जा पाएगी। तो इससे पहले कि किस्त बाउंस हो, बैंक में जाकर के बात करो, और जो भी बात करनी रिटर्न में करना, और बैंक में लिख करके देना कि ये रीजन से मैं अगले महीने किस्त नहीं भर पाऊंगा। मान लीजिए व्यापार नहीं चल रहा, कमाई नहीं हो रही है, नुकसान हो गया, नौकरी छूट गई है, सैलरी डिले हो गई है, होल्ड हो गई है, कुछ भी जो रीजन है वो लिख दीजिए, ये कारण से मैं किस्त नहीं भर पाऊंगा, और अब बैंक मुझे क्या क्या विकल्प दे सकता है, क्या क्या ऑप्शन दे सकता है, बैंक के कंज्यूमर के नाते, बैंक के कस्टमर के नाते। और कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं। बेहतर होगा विजिट करें आप जाकर के, विजिट का एक रिकॉर्ड भी रहेगा, और आप रिटर्न में देंगे कि मेरी ये स्थिति खराब होने वाली है, मैं किस्त नहीं भर पाऊंगा, और इस डेट को किस्त, जैसे मान लीजिए आपकी अगले महीने नवंबर में 10 तारीख को किस्त आनी है, और आज आपकी 12 तारीख है अक्टूबर की, 13 तारीख है अक्टूबर की, तो आप अभी से ही उनको एप्लीकेशन लगाइए और बोलिए 7 दिन के अंदर मुझे जवाब दीजिए। अगर आप 7 दिन में जवाब नहीं देते तो मैं मान लूंगा कि आपने मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर कर लिया है और आपने मुझे समय दे दिया है। और अगर आपको लग रहा है 2 महीने 3 महीने में आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी, तो जितना समय में लग रहा है ठीक हो जाएगी, उससे डबल समय मांगिए। ये आपका अधिकार है। अपनी ईएमआई को कम कराना आपका अधिकार है, ईएमआई को बढ़वाना, ड्यूरेशन को कम कराना आपका अधिकार है, होल्ड करवाना आपका अधिकार है। अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर सकते हैं तो बताइए, मैं सिर्फ इंटरेस्ट पे कर पाऊंगा, मैं प्रिंसिपल का अमाउंट पे नहीं कर पाऊंगा, या मैं किस्त पूरी पे नहीं कर पाऊंगा, मैं मिनिमम अमाउंट कुछ पे कर सकता हूं। मान लीजिए आपकी किस्त जाती है 50,000 रुपए महीने की, तो आपका मिनिमम जो इंटरेस्ट जाता होगा महीने का, उस पर जाता होगा शायद 5,000 या 7,000। तो आप बोलिए मैं जो इंटरेस्ट बनेगा 5-7 हजार का, वो मैं पे कर दूंगा, ना मेरे पर पेनल्टी लगाई जाए, ना सरचार्ज लगाया जाए, ना डिफॉल्ट माना जाए, क्योंकि मैंने अपनी स्थिति के बारे में पहले बताया है। फिर भी अगर बैंक नहीं मानता, नहीं स्वीकार करता है, तो आपके पास क्या अधिकार है? तो आप बैंक की आगे कंप्लेंट कर सकते हैं, हायर अथॉरिटीज में। आप आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं, आरबीआई का पोर्टल है cms.rbi.org.in, वहां जाकर के आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं कि मैंने अपनी स्थिति के बारे में बैंक को बताया था और बैंक ने मेरे साथ कॉपरेट नहीं किया। अगर कोई रिकवरी वाला बदतमीजी कर रहा है, सुबह 7 बजे से पहले आपको कॉल कर रहा है, आपके घर आ रहा है, शाम को 7 बजे बाद आपके घर बैठा हुआ है, आपको कॉल कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, आपको कोर्ट की धमकी दे रहा है, आपको वकील बन के कॉल कर रहा है, आपको पुलिस वाला बन के कॉल कर रहा है, ये सब काम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा होगा तो ये अपराध है, आप उसकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए और कंज्यूमर के नाते बताइए, मैं इस बैंक का कंज्यूमर हूं, कस्टमर रहा हूं, और बैंक मुझे प्रताड़ित कर रहा है। और आप मानहानि का केस भी कर सकते हैं, मानहानि में कंपनसेशन भी मांग सकते हैं कि मेरी बदनामी की गई है, मेरे पड़ोसियों को बताया गया, मेरे रिश्तेदारों को बताया गया, जबकि मेरी अभी किस्त बाउंस नहीं हुई थी, या एक ही किस्त बाउंस हुई है। आपका अकाउंट एनपीए हो जाने के बाद भी, वैसे तो एनपीए का इंतजार मत करिए, एनपीए हो जाने के बाद भी कोई आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई आपको, आपके परिवार को धमकी नहीं दे सकता। अभी सुनने में आ रहा है कई एनबीएफसी वाले क्या कर रहे हैं, घर जा रहे हैं और बच्चा आता है, बेटा है बेटी आती है, उनको बोलते हैं अपने बाप को बुलाओ, वो तो चोर है। अब बच्चों के सामने, अगर छोटे बच्चे हैं, 10-12 साल का बेटा बेटी है, उसको बोला जाएगा तुम्हारा बाप चोर है, तुम्हारा बाप किस्त नहीं पे कर रहा, तो वो बच्चा माँ बाप को तो बुला लेगा, लेकिन उस बच्चे के दिमाग पर कितना ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, किस तरह की मानसिकता उसकी तैयार हो रही है, वो अपने माता पिता के बारे में क्या सोचेगा। किस्त बाउंस हो जाना, या समय पर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ना करना, या पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, या कहीं से भी लिया पैसा, अगर समय पर पैसा नहीं चुका पा रहा, ये कोई अपराध नहीं है। किस धारा में आप उसको अपराधी मान लेंगे कि वो किस्त नहीं भर पा रहा है? और अगर वो विलफुल डिफॉल्टर है, अगर आपको लग रहा है उसके पास पैसा है और पैसा नहीं देना चाह रहा, कई लोग हो सकते हैं ऐसे जो विलफुल डिफॉल्टर हो, लेकिन अगर विलफुल डिफॉल्टर हो तो आप साबित करिए ना उसके पास पैसा है। अगर आपको लग रहा है वो अपना घर का खर्चा चला पा रहा है, आपको लग रहा है वो अपने बच्चों को पाल पा रहा है, तो किस्त भी दे दे भाई। उसके लिए पहली प्रायोरिटी अपने बच्चों को पालना ही होनी चाहिए ना, या अपने बच्चों का पेट काट के आपको किस्त भरता रहे और बच्चों को क्या करे, मार डाले बच्चों को। यही तो आप बोल रहे हैं, यही तो आप कर रहे हैं।
और मैं जो जिस इस तरह के रिकवरी वाले, जो बैंक वाले, जो साहूकार, जो एनबीएफसी वाले इस तरह का काम कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आप सबकी जांच होगी, और यदि कहीं जांच में गड़बड़ पाई गई तो वो सारे रिकवरी वाले, वो सारे अधिकारी, उन सबको सजा दी जाएगी जिन्होंने इस तरह का काम किया होगा। पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा व्यापारी कर्जे कारण आत्महत्या कर चुके हैं, और आत्महत्या का एक बड़ा कारण जो सामने आ रहा है वो बदनामी आ रहा है, वो उनके साथ प्रताड़ना आ रहा है, उनके साथ गाली गलौज बदतमीजी करना आ रहा है। इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा।